बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू NMT चैनल। और आज के हम इस टॉपिक के अंदर एरर कोड 22 देखेंगे कि ये एरर कोड क्या बता रहा है, इसमें क्या इशू है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है वो आउटडोर यूनिट को हम ओपन करेंगे। बेसिकली इस यूनिट के अंदर एक मास्टर, एक स्लेव 1, स्लेव 2 तीन है, तीन जो है आउटडोर लगे हुए हैं। तो इसके लिए जो है वो हम जाकर सबसे पहले इसके एरर कोड को चेक करेंगे कि जो आउटसाइड यूनिट है उसके अंदर क्या डिस्प्ले आ रहा है, वो एरर कोड क्या दे रहा है। उसके लिए देखें, हमने सारे तीनों पैनल को जो है हमने ओपन किया है, क्योंकि जो एरर है वो बता रहा है कि इसके अंदर जो है वो कोई भी एक सेंसर जो कि है वो अपनी प्रॉपर वैल्यू नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से सिस्टम के अंदर एरर आ रहा है। तो सेंसर तो तीनों यूनिट में लगे हुए हैं। तीनों यूनिट में जो है वो आपके समझ लो कि एम्बिएंट टेम्परेचर हो गया, फिर आपका सेक्शन, रिटर्न, सारे सेंसर लगे हुए हैं। तो हम जो है वो उसको 1 बाय 1 चेक करेंगे। देखें, ये एरर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो एरर, क्योंकि रोशनी ज़्यादा है आउटसाइड पे, इस वजह से जो वो विजिबल नहीं दिख रही है। ये देखें, ये देखें, ये 22 दिखा रहा है। सेम एरर जो कि थर्मोस्टेट के डिस्प्ले में है। तो उसके बाद जो है वो हम इसके सारे सेंसर को चेक करेंगे। एरर हमने चेक किया है, एरर में भी सेम बता रहा है कि वो किसी भी एक डिस्प्ले मीन्स सेंसर के अंदर जो है उसकी वैल्यू प्रॉपर नहीं आ रही है। तो अभी हमें 1 बाय 1 भी चेक करना है और फिज़िकली जाके भी चेक करना है कि सेंसर कोई किसी के वायर को कट कहीं से डैमेज हो गया है, ये क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम वैल्यू अगर चेक कर लेंगे एक एक सेंसर की, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये देखें, ये सारे सेंसर लगे हुए हैं। तो उन सेंसरों को हम 1 बाय 1 जो है वो उसकी वैल्यू चेक कर लेंगे। ईज़िली वैल्यू चेक कर लेंगे तो हमें वो लोकेशन पता चल जाएगी कि ये सेंसर कौन सा सेंसर है और किस जगह पे लगा हुआ है। तो उसके लिए देखें, अभी हम क्या करेंगे कि हम जो है वो, क्योंकि हमने पहले ही तीनों आउटडोर यूनिट के साइड कवर्स को हमने ओपन कर दिया है, अब जो है हम 1 बाय 1 जो है एक एक सेंसर को जो है वो रिमूव करेंगे और उसकी वैल्यू चेक करेंगे। ये देखें, हम 1 बाय 1 निकाल रहे हैं। तो हमें जहाँ पे भी ये वैल्यू मिसिंग मिलेगी, मीन्स ज़ीरो, अगर वैल्यू ज़ीरो हो गई इसका मतलब है कि वो सेंसर जो है या तो मिडिल से डैमेज हो गया है या कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से वो प्रॉपर वैल्यू नहीं दे रहा। तो ये देखें, हम ये चेक कर रहे हैं मल्टीमीटर से, और मल्टीमीटर में हम इसके कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। कंटिन्यूटी में बिल्कुल वैल्यू बताएगा कि वो कितने वैल्यू जो है उसका वो दे रहा है। कोई भी रेजिस्टेंस, अगर सेंसर होता है उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है और वैल्यू लाजमी होगी, ज़ीरो नहीं होगा। तो ये देखें, ये हमने इसको जो है कंटिन्यूटी पे लगाया। ये देखें, हमने जो है इसके दोनों पेन्स को जो है वो, अच्छा, इसका एक मेक श्योर देखें कि ये पावर सप्लाई लाजमी ऑफ़ करें इसकी। अगर पावर सप्लाई ऑन करके अगर आप सिस्टम के अंदर अगर हाथ लगाते हैं या चीज़ों को निकालते हैं तो वो हो सकता है माइट भी जो है वो सिस्टम में कोई ना कोई एरर आ सकता है। रॉन्ग लगाने की सूरत में पीसीबी कार्ड के अंदर भी जो है वो कार्ड भी डैमेज हो सकता है। और ये हुआ है हमारे साथ कि हम कंप्रेसर का इन्वर्टर कार्ड को जो है वो हम लगा रहे थे, तो उसके अंदर हमने जो है कार्ड के साइड में जो है वो
स्क्रू होते हैं जो कि कार्ड को होल्ड करते हैं, उसके अंदर एक वाशर आता है, फाइबर वाशर, हमने वो नहीं लगाया था और विदाउट फाइबर वाशर के हमने इसको जो है वो टाइट किया था, तो उसकी सूरत में क्या हुआ था, वो कार्ड डैमेज हो गया था। तो मेक श्योर ये तो एक मिस्टेक थी, तो ये मिस्टेक जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें, ये इसकी वैल्यू जो है वो हम चेक कर रहे हैं। ये देखें, ये वैल्यू बिल्कुल आ रही है इसकी। अब जो है हम दूसरा देखेंगे, तो वन बाय वन जो है हम सारे सेंसर को चेक करेंगे। पहले वन मास्टर, स्लेव 1 और स्लेव 2, एक साइड पे हम कंप्लीट चेक करके फिर सेकंड सिस्टम को हम देखेंगे। ये देखिए 4.1 इसकी ओहम है। इसको जो है वो उसको अपने सेम प्लेस पे आपको वापस रिटर्न करना, वन बाय वन करना है, सब कनेक्टर को एक साथ नहीं निकालना है। ये देखें, इसकी भी वैल्यू आ रही है, ज़ीरो नहीं आ रही है। अच्छा, आप देखेंगे, अच्छा हर कनेक्टर के साथ जो है इसमें जंपर कोड डला हुआ है इसके अंदर, जितने भी लगे हुए ना ये सेंसर, हर सेंसर का अपना एक कोड नंबर लिखा हुआ है। .57 इसकी भी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये भी सही है। अच्छा, ये देख लें, इसको भी हम चेक कर लेंगे, तो ये भी सही है, इसकी भी वैल्यू आ रही है। देखिए, चेक करना ज़रूरी है, हम एज्यूम करके नहीं कर सकते हैं कि हाँ शायद ये, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ये देखें, ये इसकी वैल्यू नहीं आ रही है। अब हम इसका सेंसर का वो देखेंगे कि सेंसर पे नंबर क्या लगा हुआ है, 7। अब जो है वो हम इसके कंट्रोल पैनल सर्किट डायग्राम में चेक करेंगे कि ये सेंसर किस चीज़ का है। देखें, ये सेंसर जो है बेसिकली जो शो कर रहा है वो एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए, क्योंकि उस सेंसर के ऊपर एक नंबर डाला हुआ है और उस नंबर के लिहाज से हमने वहाँ पे चेक किया कि ये सेंसर लोकेशन क्या है उसकी और सिस्टम में किस लोकेशन पे लगा हुआ है। अब ये देखें, हमने लोकेशन वाइज आए और ये हमने चेक किया है कि ये एम्बिएंट टेम्परेचर का जो है सेंसर, ये क्या हुआ है कि कट हो गया है। और रीज़न फ़ैन, क्योंकि इसके अंदर जो वायर होते हैं ये एक प्लास्टिक के जो है वो पाइप, प्लास्टिक के एक ट्यूब के अंदर से जो है वो पास करते हैं, क्योंकि कंडेंसर में हीट होती है। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो वहाँ से भी हीट होने के बाद जो है वो इसको जॉइंट लगा दिया हम लोगों ने, उसको डैमेज कर देता है वो, जिसकी वजह से यूज़ करते हैं। तो वो क्या हुआ है कि कनेक्टर जो वायर है जो ट्यूब के अंदर से गुजर रही थी, उसके अंदर केबल टाई से उसको जो है वो प्रॉपर सिक्योर किया हुआ था। वो केबल टाई निकलने की वजह से वो वायर थोड़ा सा जो है वो स्लिप होकर वो आगे की तरफ गया है और उसने जो है वो फैन ब्लेड से जो है उसको कट कर दिया उसने, जिसकी वजह से जो है ये सिस्टम में जो है वो हमें एरर जो है वो आ रहा था। तो अब जो है हम उसको लगाएंगे दोबारा से। देखें 6.02 ये इसकी अभी वैल्यू बता रही है, पहले 00 था, तो हमने चेक कर लिया और ये फाइनलाइज हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको जो है वो वापस लगाएंगे। अब हम सिस्टम रन करेंगे और देखते हैं कि ये क्या एरर देता है। ये इसकी साइडें क्लोज कर दिया हम लोगों ने, सारे वायर को हमने दोबारा कनेक्ट कर दिया चेक करके। अब जो है वो सिस्टम
ऑन करने के लिए गया बंदा। अभी आप देखें ये 0 हो गया, मीन्स लाइट इस ब्लिंकिंग नहीं कर रही है। ये सिस्टम ऑन हो गया है। कोई एरर नहीं है। दोनों सिस्टम ऑन हो गए। ये इसमें 3 यूनिट लगे हुए हैं। ये है मास्टर, ये स्लेव 1 और ये स्लेव 2, तो ये तीनों स्टार्ट हो गए। तो सिस्टम जो है वो बैक टू नॉर्मल हो गया है। तो हमें अपने कमेंट्स के बारे में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ओके, इंशाल्लाह फिर हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह।